ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये वही पुस्तक है, लेकिन इसका नाम दूसरा है। नासिर सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास से प्रकाशित है। और इनका अनुवाद वही है, सेक्रेटरी एसएल सौंदी, राधा स्वामी व्यास, जिला अमृतसर। अब इसमें वही जो की तो वचन है, आखिरी वचन, ये श्री आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, और ये अपने कर कमलों से कहते हैं कि मेरा तो सतनाम और अनामी का था। यहाँ देखो, ये पांचवा आखिरी वचन, ये पांचवा। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा साहेब राय साहेब सालग्राम की तरफ प्रभात, जैसे मुझको समझते हो ऐसे अब राधा जी को समझना। अब देखो 14 नंबर में, नीचे देखो 14 नंबर। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुद्दत होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ, इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो, ये कुल मालिक तो कहता मेरा ये पंथ है कोई नहीं। अब फिर जो कहीं कह गए ना चलने देना, इसलिए अब कोई कहे मैं तो आम बीज रखा है और दूसरे ने बबूल बीज ली, मैं बीज रहने देना पर मेरा तो आम तो है नहीं। ये सोचकर हमने यहाँ इसको थोड़ा सा फिर सोचना होगा। अब ये और सोचना होगा कि ये कुल मालिक सतनाम की गलत डेफिनेशन दे रहा है। आप देखो इन्हीं के कर कमलों से इसी पुस्तक के 3 नंबर पृष्ठ पे, ये देखो 3 नंबर पृष्ठ पे सारवचन वार्तिक भाग 1, नीचे देखो क्या कहते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम। अब राधा स्वामी मुकाम हो गया। राधा स्वामी तो उर्फ शिवदयाल जी है। राधा स्वामी जहां लिखा समझो शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, उमापति राधा के पति, राधा के स्वामी। अब ये स्थान बन गया, राधा स्वामी कहते हैं वो स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी। आगे देखो, और यही नाम कुल मालिक बता नाम। और देखो दिल्ली भी वही, प्रधानमंत्री भी वही है, और उसका फिर कार्यभार भी वही, उसका नाम भी वही। ये कोई बात हुई? ये वही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का, सच्चे खुदा का है। उस मुकाम से उस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम सतलोक को कहते हैं, और सतनाम तो सच्चा नाम है। अब देखो मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, पहले इस सतनाम को सतलोक और सचखंड। आगे देखो, और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम, सतपुरुष भी वही, तेरा गजब भैया। सतपुरुष तो भगवान और सतनाम उसको पाने का जपने का मंत्र, और सचखंड जान जावांगे। इन सब बता दिए, सतलोक भी वही, सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सतपुरुष भी वही, और राधा स्वामी भी वही। ये तो इस कुल मालिक के ज्ञान है जो सत कहते मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम ये सतलोक न सतनाम कर, सतनाम माने तो सच्चा नाम होता जिस नाम से जाप से प्रभु पाया जावे। अब भाई आगे देखो, ये क्या है कि अब ये कहें ये तो राधा स्वामी उससे प्रकाशित है, यानी व्यास से। अब आगरा वालों की देखो, ये है सारवचन नसर परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, परम गुरु स्वामी जी महाराज, प्रकाशक है राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा। और ये क्या बताते हैं, ये स्वामी जी का चित्र है। तरह देखियो, ऊपर जिक्र हुआ कि सतनाम स्थान, गजब हुई। सतनाम तो एक जाप है, मंत्र। सतनाम तो एक सच्चा नाम है जिसके जाप से सतलोक जाया जाएगा। सतनाम स्थान जिसको सतलोक सचखंड भी कहते हैं। वाह भाई वाह। और इसके ऊपर 3 स्थान है। अब इस एक थ्योरी से पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना हमने। अब ये देखो, क्योंकि अब थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको। श्री
शिवदयाल जी महाराज से उपदेश मिला श्री आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज, जिन्होंने ब्यास में डेरा जमाया। उनके तुरंत बाद कौन हुए? श्री सावण सिंह जी महाराज। और सावण सिंह जी महाराज के 3 शिष्य हुए कौन? बिलोचिस्तानी सामस्ताना, जिन्होंने सच्चा डेरा सिरसा में, और वहीं से फिर खंड मंड होकर काला वाली उसके पास जगमाल वाली, और फिर सावण सिंह जी से ही कृपाल सिंह जी कहा दिल्ली में, और कृपाल सिंह जी से फिर ये ठाकुर सिंह जी, यानी जो एक ही व्याख्या आपके सामने पेश करता हूं। अब ये स्वयं सावण सिंह जी यानी जयमल सिंह जी के सीधे से देखिएगा श्री सावण सिंह जी, इनकी लेखनी देखो। ये परमात्मा, अब ऐसा दिल करे 2 घंटे कर रहा हूं पहला बैठकर, फिर इसमें सुनाऊं, क्योंकि सच्ची बताऊं और निंदक कहूं। ये परमात्मा, ये श्री सावण सिंह जी महाराज, संत मत भाग 1, परम संत श्री सावण जी महाराज के वचन, बाबा सावण सिंह जी महाराज के अपने मुख के वचन। इसके 76 पृष्ठ पर देखो। हे परमात्मा, हे मालिक, कहते हैं सतलोक या सतनाम सचखंड एक क्या चीज है। ये देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ए बंदी छोड़, सचखंड या सतनाम के चौथा लोक है। सतनाम तो नाम जपने का, लोक एक स्थान है जिसको शाश्वत स्थान को। और फिर देखो इन्हीं की व्याख्या इसी 69 नंबर पे कमाल कर दिया। 79 नंबर पे देखिए नीचे, किसी ने पूछा कि आप कौन से भगवान की बात करो, क्या भगवान कई हैं क्या? उत्तर दिया महाराज जी ने, सावण सिंह जी ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी ते न्यारा। पहला राम तो दशरथ का बेटा, दूसरा नाम मन है जो घट घट में लेटा, और तीसरा नाम राम ब्रह्म है। ब्रह्म तो ऊपर का कोई बात नहीं, ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा और पालन कर नष्ट करता। चौथा राम मिला सतनाम है। थारा गजब भैया, वहां तो सतान बताओ, अरे चौथा राम सतनाम है। अब इस बात की काली बाने ने कहा भाई तो निंदा करे सबकी, अरे भले आदमी हो, ये तो देखो इतनी दुनिया को इकट्ठा कर दिया महापुरुषों ने, आप ये पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, के छुरी कर रहे हो। अब सतनाम तो चौथा राम बताओ, सतनाम वहां सतान बताओ अपनी कलम पे, इसी में 76 नंबर पृष्ठ पे। अब देखो, अब ये डेरा बाबा सच्चा सौदा वही जो की तो छोरी इनकी है, क्योंकि ना तो इन्होंने सतलोक देखा, ना सतनाम देखे का बेरा, और ना इन्होंने सतपुरुष की व्याख्या का बेरा। इसलिए कहते हो तो निराकार है, वो तो फलाना है। अब दिखाऊंगा आपकी इनकी छोरी। अब देखिएगा सचखंड की सड़क, क्या बात, छोरी इतनी गजब के हेडिंग इनके। सचखंड की सड़क, सतलोक तो ऐसा बना रखा है पर महापुरुषों ने जैसे जींद का बस स्टैंड, कोई बैठ ले जाके। अब देखियो पहला भाग, और सचखंड के बारे में एबीसी ज्ञान इन महापुरुषों को चाहिए। नाराजों 360 पे। अब देखो, सतनाम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा, बलोचिस्तानी सामस्ताना के ये सीधे शिष्य हुए सतनाम सिंह जी। और ये कहां से प्रकाशित है? सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से। अच्छा, इनके ये भी वही व्याख्या करें, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, और तरह गजब वही। कुछ भी था यार, कितने वर्ष हो गए महापुरुषों ने अभी तक ये नहीं, इनको ये नहीं मालूम तो बता क्या रहे हो, तुमने जाना कहाँ है? सचखंड की सड़क 226 पृष्ठ पे। अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी, ये अपने बनाए इनके। त्रिलोक की सथुल शरीर कारण सारी सृष्टि रचना काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष का या आदि पुरुष का स्थान है। सतलोक देखिए यहाँ तो सतलोक बताओ ना, स्थान है। अगर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, चैतन्य प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड एक सथूल रचना है आदि अंत में। उसी को सतनाम, उसी को सत्संग, उसी को सार शब्द। अरे थरा गजब भैया, कुछ तो सोचो तुम। या तो सचखंड बता रहे सतलोक है, और ने कहा उसी को सतनाम और सत्संग सार शब्द कहा जाता है। यहाँ तो संतों का देश सचखंड सतलोक है, वही सतपुरुष का आदि पुरुष का स्थान है। अगर अमर अविनाशी है, चैतन्य और चैतन्य प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड और कुल उसकी रचना आदि है, और उसी को उसको सतनाम भी कहते हैं।
उसी को सत्शब्द भी कहते, उसी को सार शब्द। सतलोक का बेराना, सार शब्द का बेराना, सतनाम का बेरानी, और कितने जीवों को गुमराह करने के दोषी हो रहे हैं। अब देखो, हम तो बड़ी आत्मा है, परमात्मा की तरफ है, कहीं ना कहीं जाएंगे ढूंढने के लिए, और प्यासे न तो प्यास लगी होती है, जाएगा। अब देखो क्या बताते हैं ये देखो, अब कृपाल सिंह जी महाराज जो दिल्ली में इनका आश्रम है, और ये सावन सिंह जी के शिष्य हैं। जब सावन सिंह जी ने ये नहीं मालूम सतनाम, अब जब खुद महापुरुष ने ये मालूम नहीं सतनाम है कि चीज, सतनाम देख जागरूक बताओ सतान कौन, शिवदयाल जी, तो वो गए कहाँ होंगे ये आप सोचना होगा अपने, और नाम वो है नहीं जो इन महापुरुषों ने उनकी प्राप्ति की है उस नाम से, जो शास्त्र प्रमाण है। ये श्री जयमल सिंह, बाबा जयमल सिंह जी के जीवन चरित्र, इसमें देखिएगा 102 और 3 पृष्ठ पर इन्होंने सृष्टि की रचना की व्याख्या की है। ये परमात्मा, ये मतलब कहना ए का विज्ञान नहीं, सृष्टि रचना के बारे में। ये देखिए बाबा जयमल सिंह, ये कहां से प्रकाशित है, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर दिल्ली, इतने से। और इसमें ये क्या बताते हैं सृष्टि रचना, देखिए परमात्मा कति ये मालिक कहाँ गए होंगे महापुरुष स्वयं, और कहाँ जा रहे हैं बड़ी आत्मा। अब देखो सृष्टि की रचना, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। पहले भी निराकार था ये भगवान, अनाम था, और उनका कोई आकार था न गुण न कोई नाम था, जो वर्णन से परे की बात चीज थी। नेति नेति कहकर उसका संकेत किया जाता था। वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, मौन भी नहीं, इत्यादि। वह परम सत्य, परम अगम अगोचर, अनंत, वर्णातीत, यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना रची। और वह जब अनामी प्रभु, अनामी था पहले तो निराकार था, है अनामी प्रभु अभिव्यक्त माया, अभिव्यक्त माने आकार माया, तो के बन गया आकार, मनुष्य नहीं बना, मनुष्य जैसा नहीं, तो अलख अगम सतनाम हो गया। भला ये भी सतनाम सतलोक बताओ, तरह गजब हुई। और वो फिर होगा खंड बन गया, मंडल, कौन कौन सा, एक पे अलख बन गया, अलख लोक, फिर अगम लोक, फिर सतनाम लोक, सतलोक को सतनाम हो गया। मानुष जैसा, फिर पहले भी मानुष जैसा नहीं था, और फिर तो वो के बन गया। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त हुआ, यानी आकार में आया, तो वह अलख अगम सतनाम हो गया। और वह तीन निर्मल चेतन मंडल बन गए, 3 मंडल बन गए, स्थान बन गए तीनों। और गवनी और ज्योत स्वरूप हुआ, बोल बस। अच्छा ये देखो, ये आपको दिखा दिया, ये ज्योत स्वरूप हुआ, उसमें आपको दिखा दिया। और इसी पुस्तक के 20 पर फिर यही क्या कहते, ये कहते हैं मनुष्य तो है, मनुष्य जैसा है नहीं, ज्योत स्वरूप और बस गवनी होगी। और अपने कर कमल से, इसी के 20 नंबर पृष्ठ पे अपने कर कमलों से क्या कहता है, पर 20 नंबर पृष्ठ पे महाराज महान परंपरा ये कहता है कि परमात्मा ने इंसान बनाए, और इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया। ऐसा जय बंदी छोड़ की, यहाँ तक कहते हैं परमात्मा ने इंसान बनाए, और इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया, और बस। और यहाँ कहते हैं परमात्मा पहले भी निराकार था, और जब आकार में आया तो डले बन गया, ये पत्थर बन गया, ऊपर सतलोक और सतनाम बन गया, फिर अगम लोक और अनामी लोक बन गया, केवल प्रकाश रूप हो गया। अब देखो इन्हीं के सीधे से श्री दर्शन सिंह जी, अब ये कहीं अमेरिका में गए, और वहां शिकोंग में कोई इनसे वार्ता की, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, कैन वी सी गॉड का हिंदी रूपांतर। संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता सन 1978 में की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकोंग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता में के आधार पर क्या प्रश्न किया किसी ने श्री दर्शन सिंह जी से, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। अच्छा, आप जो बात बता रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? उत्तर क्या देते हैं कि जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। अब क्या बढ़िया उत्तर दिया कि हलवा तो है नहीं,
हलवा तो निराकार है और खा ले तो आनंद आवे, बस फिर के बतावे। ये इनकी सोच देखो। प्रश्नकर्ता कहते कि जो आप कहते हो ना भगवान को हम सामने देख सकते हैं, तो उसका के प्रमाण है? कहते हलवा का हलवा खा ले तो फिर के प्रमाण देवे? हलवा खा के बताओ, ये तो पूछा हलवा किसा, अरे नो का खाए पास से बताऊं किसा। हलवा तो निराकार है, यानी मनुष्य तो भगवान तो है नहीं, फिर उसका फिर देखे उसमें आनंद ले, फिर उसको प्राप्त करके। हलवा तो खाने में निहित है, खा ले तो आनंद आ जाए। भगवान मिल जा तो खाए, उसका गुण तो हलवा पा गया तो कौन छोटा खाए बिना। अब यहाँ प्रमाण आगे देखो। परमात्मा जब व्यक्त हुआ आपका उत्तर दे तो दो रूप हो गया, आकार माया तो के बन गया। परमात्मा आकार प्रकाश और मंडलों का राग, वो मंडलों का प्रकाश बन गया, दोगनी बन गया। पहले भी मनुष्य आकार में नहीं था, पर निराकार था ही, फिर आकार माया, आकार में आगे के बन गया। पर परमात्मा प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करने से केवल न हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। फिर प्रश्न क्या, परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। वाह भाई वाह, आकार रहित है, देखा नहीं, हलवा देखा नहीं करता, देखा नहीं जाता, खा ले तो आनंद आ जाए। परमात्मा पूर्ण ज्योति पूर्ण प्रकाश है, मूलभूत तेज परमात्मा ज्योत पुंज अवर्णनीय है। आगे देखो और आप देखिए क्या कहेंगे। फिर भी शास्त्रों में बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। ये तो शास्त्र पर अपनी सोच कुछ नहीं कहते, शास्त्रों फिर भी बताया वो सहत है। उसके एक रोम को करोड़ सूर्य मिला, रोम को बता आदमी है जो इसके गुरु जी बताने लग रहे, मनुष्य ने परमात्मा ने मनुष्य को मनुष्य आदमी अपने जैसा बनाया। अरे इनकी थ्योरी है कि नहीं, परमात्मा तो निराकार है और उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना ही संभव है। रूहानियत के आदमी कहते आदमी आधा चक्कर में पड़ जाए बड़ा महापुरुष होगा। रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाए जब ये दिखाई देता है प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का निराकार है। अब ये नहीं, जितने भी आज तक के महापुरुष है और जिन लाखों और करोड़ों की संख्या में जो अपने पीछे लगाए हुए महापुरुष, उन सभी की ये सोच है। ये देखिएगा आदरणीय श्री बालोकेश्वर जी महाराज ये भी परमात्मा क्या बताते हैं कि केवल रोशनी है और कुछ नहीं। हृदय में देखो, हृदय में पहुंचो, हृदय में रोशनी देखो। हृदय में भी काल बैठा देखा जाता है, शिव और पार्वती रूप है इसका, वहां भी ना पहुंचे महापुरुष हृदय तक भी। देखिएगा शब्द ब्रह्म मार्ग 1998 इसके प्रश्न नंबर 10 पे देखिएगा, नीचे आइए 10 नंबर, ये प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें क्या बताता है कि वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमें जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर हमारे हृदय में विराजमान है। परमात्मा निराकार है, केवल रोशनी हृदय में बैठी है, उसको देख लो। और आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है। और यही प्रश्न ये देखिएगा शंका और समाधान में आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज की अध्यात्म शंका समाधान श्री सतपाल जी महाराज, प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पूर्वी पंजाबी विभाग नई दिल्ली। इनसे भी किसी ने पूछा कि परमात्मा को आप कैसा मानते हो। इसके प्रश्न नंबर देखो ऊपर, प्रश्न नंबर 5 पे, भगवान एक है, वह सहज प्रकाश रूप है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, परमात्मा ज्योतियों का ज्योति और सबके हृदय में स्थिर है, बस केवल ज्योति है और कुछ नहीं है प्रकाश परमात्मा। और फिर देखो प्रश्नोत्तरी, ये प्रश्नोत्तरी आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा व्याख्या मानव उत्थान समिति सेवा समिति, इसमें 30 नंबर पे देखो, आप गीता का पाठ करते। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखला जो प्रकाश ही था, यानी अंतिम भगवान ने इनका गीता वाला प्रकाश। लेकिन गीता में तो अर्जुन कहते हैं सहर्षा शीर्षा, केवल प्रकाश ना देखा, आकार भी देखा था। अब देखो
अब ये सबकी थ्योरी एक ही जैसी है। अब ये यहाँ इनसे प्रश्न किया कि परमात्मा साकार है भगवान आकार, ये कहते हैं, इधर तक कहते हैं भगवान साकार है। प्रश्न उत्तरी है ये, भगवान साकार है व निराकार है व साकार, उत्तर भगवान साकार है। और है क्या? केवल प्रकाश है। ये साकार किसको बताओ है? जो गुरु जी है ना, वो तो भगवान है बस। जो तुम्हारा गुरु है वो तो उसको तो भगवान मानो, और परमात्मा निराकार है। देखो, परंतु वेद शास्त्रों भगवान को निराकार, देखो ये कहता भगवान साकार, प्रश्न करते हैं भगवान निराकार बताया वेदों शास्त्रों में। यहाँ पे प्रश्न होते हैं करने वाले के, वेद शास्त्रों में अथवा सभी सदग्रंथों में भगवान को साकार माना, निराकार तो केवल आत्मा, आत्मा निराकार बताई। और फिर परमात्मा का कैसा स्वरूप है वो आपने देख ही लिया कि वो केवल एक रोशनी है और दूसरा कोई उसका वर्णन नहीं। ये क्या बताते हैं कि ऐसे करो, कान दाब लो, आवाज सुनाई दी, कुछ तो सुना है, ऐसी बात नहीं, घंटी सी बात जो, फिर और भी काफी अभ्यास कर लेगा, लेकिन ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं। अगर ये आंख बंद करके और प्रकाश देख लेने मात्र से प्रभु की प्राप्ति और वास्तविकता होती तो इतने बड़े सदग्रंथ लिखने की संतों की कोई जरूरत नहीं थी। दो बात लिख देते वे कान दबा के और आवाज सुन लो, ऐसे ऐसे। अब यहाँ देखिएगा, इनके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी वो भी परमात्मा को केवल निराकारी मानते हैं। और आपके सामने परमात्मा कैसा है ये आपके सामने समक्ष आ रहा है कि वो साकार है। आंखों देखा उन महापुरुषों के दिखाऊंगा जिन्होंने सतलोक में परमात्मा को देखा, वो कैसा है। अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज, जीवन दर्शन आदरणीय श्री हंस जी महाराज। और ये कहां से प्रकाशित है? अमृत के कलश, नीचे देखिए, चमनलाल टंडन MA MAd दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये प्रकाशित कहां से है? मानव उत्थान सेवा समिति प्रधान कार्यालय रोबर्ट आवारा पंजाबी बाग नई दिल्ली से। इसके 526 पृष्ठ पे ये अपने कर कमलों से लिखते हैं, नीचे आइए। सभी सदग्रंथ समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों को पूजा करनी चाहिए। सदगुरु की ही वेदों के सार को समझा सकते हैं और दिव्य दृष्टि देकर उस ज्योति का दर्शन कराते हैं। बस ज्योति से आगे नहीं जा सकते हम, ज्योति के दर्शन कराते हैं। आगे देखो, और जब उस रोशनी को कोई देख लेता है तो कहता है, तो क्या सभी ग्रंथों में झूठ लिखा कि हमारा संसार तो लोगों को से यही कहना है, संसार के लोगों से यही कहना है कि जिसको तुम नूर, चांदना, भर्गो या डिवाइन लाइट कहा है उसको जरूर देखना चाहिए। वह केवल प्रकाश को जानना चाहिए, डिवाइन लाइट। आप देखिए प्यारी आत्माओं, डिवाइन लाइट क्या चीज होती है? जैसे ट्यूब लाइट माने ट्यूब का प्रकाश और डिवाइन लाइट माने प्रभु का प्रकाश, देवी प्रकाश, देव माने देव का प्रकाश। अब ट्यूब को जैसे कोई मून लाइट कहता, मून लाइट माने चंद्रमा का प्रकाश, सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश। अब कोई पूछे भाई फिर वो मून कैसा, वो चंद्रमा कैसा, आपने जिसका प्रकाश देखा? और कोई कह नहीं वो तो चंद्रमा तो निराकार है, प्रकाश हम रोज देखते हैं। बताइए बात कोई जचन की है? एक आम आदमी सोच ले, कोई दिखा दो मतलब किसी वस्तु के बिना प्रकाश किसी का, किसी भी चीज, जैसे दीपक का प्रकाश है, ट्यूब का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, तो उसका आकार है जिस जो स्रोत है उसका। तो इसी प्रकार प्रभु के शरीर से प्रकाश है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना भी फीका पड़े, इतना तेज है उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का। ऐसे ही भगवान शिव का भी प्रकाश है, उसका भी तेज नूरी शरीर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी तेज है, उन शरीरों के शरीरों से तेज निकल रहा है। ऐसे ब्रह्म ज्योति निरंजन भी आकार में है, ये काल ब्रह्म जिसको निराकार बताओ ऋषि, इनका भी शरीर में तेज है और परब्रह्म भी मनुष्य जैसा है और ज्योत स्वरूपी निरंजन भी मनुष्य जैसा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मनुष्य जैसे और परिपूर्ण ब्रह्म भी मनुष्य जैसा है। लेकिन इनके तेजों में अंतर है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब समझो ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर, इनकी माँ का समझो 200 वाट का, फिर दुर्गा का, और इनके पिता का ज्योति निरंजन ब्रह्म का समझो 1000 वाट का, और परब्रह्म समझो चंद्रमा, और पूर्ण ब्रह्म समझो सूर्य जितना प्रकाश। अब कितना अंतर हो गया। अब जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बार एक अंधे ने कोई वैसे विचार सुन लिया, क्या बात की भाई
चंद्रमा का प्रकाश, क्या बात की हो, रात्रि के समय बड़ी सुहाना छिटका होता है, आनंद ही आनंद आता है और देखते ही बने अच्छा लगता है पूर्णिमा के दिन। अब उसने दूसरे दिन बता दी, दूसरे दिन देते, दूसरे दिन तीसरे दिन बता दी, तीसरे दिन चौथे थे। अब वो चलती चलती हजारों में फैल गई कि चंद्रमा का प्रकाश देखना चाहिए। चंद्रमा कैसा, चंद्रमा तो है नहीं पर प्रकाश क्या कमाल कर रखा है, क्या बात की, जो नहीं देखा वो भी पछतावे। अब एक बात बताओ, ये तो वो अनजानी थ्योरी लगी मैंने, जिन्होंने ये बताओ डिवाइन तो है नहीं, लाइट देखा, मून तो है नहीं, उसका उसकी लाइट देखा। भाई दास की समझते कति बार हुआ, तभी तो इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। ठीक है, एक बार तो मैं बहुत बुरा लगूंगा, सबको लगूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा बुरा लग गया था जब पहली बार मेरी पूजाओं को किसी ने गलत बताया था। लेकिन हम बेस बताएंगे, आधार बताएंगे। और अभी तक हमने दंत कथा यानी लोकवेद सुना है। लोकवेद क्या होता है? जो वास्तविकता कुछ हो शास्त्रों में और बताने वाला उसके विपरीत बता करके कभी आरूढ़ कर दे, इतना जचा दे पक्का कि वह सही बता रहे, तो उसको लोकवेद कहते हैं। सुना सुना ज्ञान, दंत कथाएं, क्यों दंतिया। तो यहाँ वो बताया गया है कि परमात्मा कहते हैं कि सत भक्ति तो बनी नहीं जिनसे, उनके बारे में बताते हैं कबीर साहब कि बीजक की बाता कहे, बीजक की बाता कहे, ये बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कह मीठी बात। बात तो बताओ, सतलोक की सही मंत्र देते हैं और इनके मंत्र देख लेता हंसी आवे। हे परमात्मा, जब इनकी छोरी ऐसी है तो वो मंत्र से गए कहाँ होंगे हम। अब कहते हैं कबीर परमात्मा क्या कहते हैं कि बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, उस सतलोक में न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कबीर परमात्मा कहते हैं, दास नहीं कह रहा, कि क्या बताते हैं कि बेखों के, पंथों के, भेख माने पंथ, लश्कर माने लाइन तोड़ के तोड़ना, बिना गिनती के पंथ, और वाणी कबीर साहिब की लेंगे, उन बिना ये चल नहीं सकते एक कदम भी। आज से पहले कोई बता दो सतलोक, 600 वर्ष से पहला कोई सतलोक वाला संत बता दो जिसने सतलोक का जिक्र किया हो कि सचखंड का। और आज जो सतलोक की महिमा गाते उस कबीर परमेश्वर की वाणी से ही अपने हिसाब की सोच छांट ली, लेकिन उस परम पिता की सतवाणी ने कौन समझ सका उसकी रजा बिना। तो उसके बारे में कहते हैं कि ये बेखा के लश्कर फिरे, ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम यानी कबीर साहब के उस लोक में नहीं जा सकते ये 84 के ढोर। कबीर साहब कह रहे हैं, दास नहीं करा, क्योंकि हमने सतमार्ग मिलेगा नहीं तो ये धक्के खाओगे। 2 दिन की प्रभुता सुख के संत बन के आज से लाखों को गुमराह कर दे, 2 दिन की प्रभुता कल तो बात ना बने। हमने ये पश्चाताप करना चाहिए सब संतों से प्रार्थना मेरी, और इस दास को अपना दास बिल्कुल आपका बच्चा समझ के, और ये देखना चाहिए मैं क्या रहा हूँ, कम से कम मेरी बातों पर अमल तक कर लो, तुम देख लो इन शास्त्रों को और इकट्ठे मिलकर दिशा दे दो सत्य इस प्यारी आत्माओं को ये भ्रमती बैठती करें। इसे अनमोल जन्म को बर्बाद करके दूने दोषी होंगे और फिर काल के लोक में धर्मराज को सबको उल्टा लटकावेगा और नरक में पड़ना होगा, ये इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म के ऋषि थे, इनके पुण्य कर्म संचित थे वहां पर। अब उस पुण्य कर्म के आधार पर इन्होंने लोगों को कुछ एक को राहत भी दे दी, किसी को सुख भी हो गया होगा। अब मान ले किसी के पास 2 लाख रुपए हैं और वो किसी ने 2000 दे दे, किसी ने 1000 दे दे, किसी के भैंस बांध दे, किसी के कुर्ते समा दे, किसी के जेवर बनवा दे। अब वो बनवा तो सके है, लेकिन आगे भक्ति ना करे वह सही, आगे कमाई को ना वो मांगता करेगा, एक दिन उसके साथ ये बनेगी। तो इन ऋषियों संतों की जो आगे भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से ये सामने प्रमाण है, ये के नाम जब पर कहाँ गए होंगे, जब इन्हें ये नहीं मालूम वहां कहाँ पहुंचना हमने, तो ये गए कहाँ होंगे ये नहीं मालूम। परमात्मा है कि शायद इनका अनुभव क्या होगा, इनका अनुभव ये बता रहा तो ये पहुंचे नहीं, इसका इससे सिद्ध होता है कि इनकी भक्ति भी शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी और मनमानी पूजाएं है, मनमान्य नाम है। तो उससे क्या होगा फिर देखो ये गीता जी का ये अंतिम श्लोक। अब सत्संग का वो जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं फिर आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 16 का। ये गीता कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये खुद ब्रह्म भगवान काल का बोला हुआ एक ज्ञान लेवल तो इसका बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक इस ब्रह्म तक की उपासना का एकमात्र शास्त्र गीता
और इसमें संकेत पूर्ण परमात्मा का भी है कि कोई और भगवान है, मैं नहीं हूं पूर्ण। और उसके लिए उन संतों को ढूंढ ले, वो प्रमाण दे दिया, मैं नहीं बता सकता। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी मनमानी इच्छा, आपका जो मनमाई हुए मंत्र वो व्याख्या कर दी, आचरण करता है न पूजा करता है, वो न परम सिद्धि को प्राप्त, न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न हुआ कोई सुख। बताओ, इसी के लिए भक्ति करते हैं। तो दास ने कोई शौक नहीं किसी महापुरुष को यानी छोटा बड़ा बता के या उनके अंदर कोई दोष भक्ति में निकाल के। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को फिर संभाल लो, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, और मुझे अपना बालक समझ के, दास समझ के ये बता दो कि मैं कोई गलत तो नहीं बता रहा हूँ आपके बारे में। गलत बताऊं तो मुझे ठीक बता दो फिर समाज के सामने आके, और नहीं तो फिर सरेंडर कर लो। कभी अब तक जो बन गई सो बन गई, किस पर गलती बन गया, हमारे भाई बन जा। और वो इंसान, वो महान आत्मा होती है जो गलती ने सुधार ले, और गलती सामने हर फिर भी नहीं माने, फिर तो उसके लिए लिखा हो तो शैतान है। तो हमने शैतान नहीं कहलाना, हमने संत कहलाना है। और संत का यही होता है कि अपनी भूल ने क्या बताते हैं कि संत वो होता जो हार चले और लाग मरे सो नीच। संत वही, संत तो हारा भला जीता दो संसार, और हारा तो हई तो मिले और जीता यम की लार। तो इस प्रकार मेरी परमात्मा की प्यारी आत्माओं से प्रार्थना है कि संत अगर नहीं मानेंगे तो दास चाहता है कि जन जन नोट को जाकर, घर घर में जाकर, शहर शहर में जाकर आपको ये बतावा कि ये संत ऐसे बता रहे हैं, तुम इनसे प्रार्थना करो और उनसे मिलो जाकर सद्भावना पूर्वक। देखो, द्वेष नहीं करना किसी से, भूल के भी नहीं, क्योंकि द्वेष करना भक्ति मार्ग में नहीं, ना किसी के साथ आप शब्द प्रयोग करना चाहिए हमने भूल कर। लेकिन इतना जरूर हो जाए कि जैसे जिस कुएं में जल नहीं रहा, हम जल समझ कर वहां जाते रहे, हमने पता नहीं था जल कैसा उसे, अरे पता लग गया उसमें जल नहीं है तो फिर द्वेष नहीं उनते, आप पे दूर हट जाएंगे। आपका जल नहीं करे वहां जाने को, उस कुएं में पानी नहीं है तो फिर जाएगा कैसे इंसान, कभी नहीं भूल, कभी नहीं जा, सपने में भी सोचा भी कोई। तो हमने प्रभु की तरफ है, और जहां प्रभु चाहिए वही ढूंढना होगा, और उसके तरीके विधि भक्ति वो शास्त्र अनुसार होंगे तो भक्ति होगी, नहीं तो आप फिर डले के डले और यहीं फिर धक्के खाएंगे। 2 दिन की प्रभुता है। तो इस प्रकार हमने अपने अहम को छोड़ के और इस दास को अपना एक बालक समझ के, और गलती हो तो मेरी बता के इन सब भक्तों को सदमार्ग दिया जावे, मेरी यही प्रार्थना है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस घोर कलयुग में हमें ये सत्संग सुनने को मिल रहा है, ये उस ईश्वर की एक असीम रजा अपने समर्थता का प्रमाण है। परमात्मा कबीर परमेश्वर के यानी सतपुरुष के पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करने के उपरांत आदरणीय श्री गरीबदास जी ने अपने आंखों देखा हाल अपने एक सदग्रंथ रूप में वर्णन किया। वो क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सदगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात फिरंदा। उस परम पिता के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सदगुरु, सदगुरु सदगुरु कहो, उसको सतगुरु कहो यानी सच्चा गुरु कहो, उसके बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे सदगुरु नाम है, सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु, तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कोई झूठा गुरु भी होता है। अब सतगुरु क्यों कहा, नहीं तो गुरु कहते रहते, सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमेश्वर ने क्योंकि झूठे गुरुओं की संख्या ज्यादा होती है, और सतगुरु के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण दिया है। अब सतगुरु के ऊपर बात चल रही है, वो सतगुरु कौन होते हैं, वो सच्चा गुरु कौन होता है, उसके बारे में एक उदाहरण है कि एक समय की बात है कि गरीबदास जी महाराज जब उनको परमपिता परमात्मा के सचखंड में दर्शन हो चुके थे, वो परमेश्वर स्वयं आकर के उस गरीबदास जी की आत्मा को सचखंड यानी सतलोक लेकर गए थे। वापस फिर उनको शरीर में छोड़ दिया था।
उसके बाद उन्होंने आंखों देखा जो विवरण न्यारा न्यारा किया, हर ब्रह्मांड को बताया, हर भगवान की सतीथि बताई और जीव का ये कारण बताया कि कैसे ये काल के जाल में फंस गया। उसमें गरीबदास जी अपने प्यारी आत्माओं को अपने परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की महिमा सुनाया करते थे। जिन पुण्य आत्माओं को प्रभु की तलाश है वो हमेशा तलाश में रहते हैं और उसके लिए वे घूमते रहते हैं। जहां भी कोई संत का नाम सुना ये भागे जाते हैं, क्योंकि प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है और कुएं का नाम सुनते ही वो दौड़ लेता है। और जिन कुओं में जल नहीं है तो ये वहां जाता जरूर है, परंतु उसको आप ही नहीं मालूम क्योंकि उसने जल देखा ही नहीं, और वहां बेचारे चक्कर काटते रहते और प्यासे के प्यासे रहते। जब आपको पूर्ण संत मिल जाएगा आपकी भ्रमणा भटकना कति मिट जाएगी और ना ही कोई शंका आएगी आपके मन में। ऐसे एक पंजाब के रहने वाले राम राय नाम के, राम राय उर्फ झुमकरा, जैसे गांव में एक दूसरा नाम रख लिया करें। राम राय उनका वास्तविक नाम था। लुधियाना के पास एक वासियर गांव के रहने वाले थे। आज से 300 वर्ष पूर्व लगभग तो ये नाम सिंहों पर कम थे, पूर्वजों के जो है ऐसे ही नाम हुआ करते थे। तो उस राम राय जी ने एक दिन गरीबदास जी का एक शिष्य उसी गांव के एक जोहर तालाब पर कुएं पर स्नान करके तालाब के ऊपर बैठा और गरीबदास जी की ये वाणी जो कबीर परमात्मा को देखने के बाद उन्होंने उच्चारण की थी, उनकी महिमा वो ऊंचे स्वर में गा रहा था। सुबह सुबह जैसे नित्यनेम करते हम, राम राय ने सुना जब वो, क्योंकि आत्मा की ये कसक है, अपने परमात्मा को ये चाहती है और परमात्मा की वाणी आत्मा को खींच लेती है, चुंबक की तरह काम करती है। राम राय ने उससे पूछा, भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, ये किस महापुरुष की वाणी आप बोल रहे हो, बड़ी आकर्षक है और मेरा तो इसने मन सा मोह लिया। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि हमारे गुरुदेव हैं और ऐसे ऐसे छुडानी में रहते हैं। बहादुरगढ़ के पास एक छोटा सा छुडानी गांव है, वो हमारे परमात्मा की प्यारी आत्मा यानी जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है वो आए हुए, समझो वो उन्हीं का रूप है। राम राय ने पूछा कि वो संत अभी भी हैं, शरीर के अंदर हैं क्या? संत उस सेवक ने बताया कि बिल्कुल विद्यमान है और देखते ही दर्शन आनंद होता है। कहने का भाव है कि राम राय वहां छुडानी पहुंचा जहां पर गरीबदास जी रहा करते थे। जमींदार का काम करते थे, 2,500 बीघा जमीन थी। राम राय ने जाकर के सुबह सुबह पहुंच गया। सुबह सुबह गर्मियों के दिन थे, 5-6 बजे 7 बजे पहुंच गया। गांव में पता करा भी कोई गरीबदास नाम के महाराज जी रहते हैं। गांव वाले कहने लगे, भाई महाराज जी तो कोई है नहीं, पर एक लड़की का लड़का जरूर है, क्योंकि गरीबदास जी के नानका था वहां पे। आदरणीय श्री गरीबदास जी के पिताजी वहां घर जमाई बनकर रहा करते थे, क्योंकि गरीबदास जी के कोई मामा जी नहीं थे। और जब उस घर पे पहुंचे जहां वो रहा करते थे, जहां उनका मकान था गरीबदास जी का, तो वहां पूछा भी गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं? वहां 2-4 सेवक आसपास के गांव के आ जाते थे उनके दर्शनार्थ। उन्होंने कहा कि वो खेतों में गए हैं, इधर सामने कबलाना की तरफ। कितनी देर में आएंगे? राम राय ने पूछा। सेवकों ने बता भी मालिक की मर्जी होती है, आवे तब आ जाए, करना हो तो भाई शाम तक ना हो, मौज होती है संतों की। तो उस राम राय जी ने सोचा, झुमकरा ने, कि 300 किलोमीटर आ गया और 10 कदम रख ले, पूछ ले इनसे कहां सी बैठे हैं, दर्शन तो करे, इतनी दूर से आए हैं महापुरुष के। पूछा भी कहां सी है, कहां मिलेंगे? मैं खेत में जाऊंगा। उन्होंने बता भी सामने चले जाना, रास्ते पे एक झोंपड़ी पाओगी रेट के पास। अच्छा तो चल पड़ा। रास्ते जा रहा था, उधर से गरीबदास जी पशुओं का थोड़ा सा चारा लिए वे सिर पर आ रहे थे, कोई ज्वार का बरोटा, क्योंकि धोती कुर्ता आम हरियाणवी वेशभूषा में रहा करते थे गरीबदास जी। तो उसने पूछा, सोचा ये कोई जमींदार आ रहा है, इससे पूछ लो गरीबदास जी के बारे में। उस परमेश्वर तो संत को उन्होंने काम व्यक्ति समझकर कहा, भाई जमींदार मुझे बताना कि यहाँ गरीबदास जी महाराज कहां सी है, उनका कोई रेट और झोंपड़ी बताइए। गरीबदास जी ने देख लिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हो चुके थे प्रभु दर्शनार्थ के बाद। उन्होंने देख लिया कि इस महापुरुष के मन में, इस प्यारी आत्मा के मन में संत की डेफिनेशन परिभाषा ऐसी है कि जैसे सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ा रखी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, या गले में 2-4 माला जरूर होंगी, या तिलक लगा रखे होंगे, यानी विशेष कोई
अलग से वेशभूषा होगी, ऐसा संत की उन्होंने आप ही वो सोच रखा था कि ऐसा उनका वेशभूषा होगी, ऐसा सोचकर वो चल रहा था। परमात्मा तो गरीबदास जी ने कहा कि आजा, तुझे मैं वही गरीबदास जी से मिलाऊंगा, मेरे साथ आ जाओ। वापस आगे कहने का भाव मेरा ये है कि जब वो पहुंचे गरीबदास जी अपने घर पे, तो सेवक जो आसपास के आते थे गांव के, किसी ने तो उनका वो पशुओं का चारा जो सिर पे रखा था वो पकड़ लिया, किसी ने दंडवत प्रणाम किया, किसी ने कुछ किया। गरीबदास जी ने कहा भी मैं स्नान करूंगा, एक बाल्टी पानी लाओ। उधर से वो रामराय उर्फ झुमकराय, उसने किसी से पूछा भी ये कौन है, किसको तुम दंडवत प्रणाम कर रहे हो? एक सेवक बोला ये महाराज जी हैं, गरीबदास जी हमारे शुद्ध गुरुदेव है। अब उस रामराय ने माथे हाथ मारा, बता भाई 300 किलोमीटर आया, ये महाराज जी पाया धोती कुर्ते में, आम जमींदार, बता भाई मैंने तो सोचा था बड़ी महान आत्मा होगी, कि धूने दाने ला रखे होंगे और बैठा होगा कि तपस्या कर। ऐसे मन में वो उथल पुथल हो रही थी। और वो विष्णु जी के उपासक थे, रामराय जी विष्णु जी को बहुत मानते थे। परमात्मा तो संत गरीबदास जी ने उनके उसके अंतर की बात जानकर स्नान करने लगे, और झुमकरा रामराय अकेला रह गया। बाकी सेवकों को भेज दिया, किसी को किसी काम, किसी को किसी काम, वो अकेला रख लिया। और वो मन में बहुत दुखी हो रहा है कि देख कहाँ आकर फंस गया इतनी दूर, मैं भी बावड़ा बहुत हूँ, किसी के कहने से विश्वास कर लिया, कहीं पैदल चला, कहीं रेल पकड़ी, और कहाँ पहुंच गया। जब वो स्नान कर लिया उस गरीबदास जी ने और फिर धोती बांधने लगे अपनी। धोती बांधते समय क्या करते हैं, एक और उसी धोती का हिस्सा इतना लंबा होता है वो अलग से बना लेते हैं, और उसको फिर ऐसे एज ए बेल्ट की तरह बांधते हैं धोती बांधने वाले। तो गरीबदास जी कहने लगे उस रामराय से, भाई मेरी उंगली का चोट लगी, रेट पर काम करूं था, कर रहा था रामराय जी झुमकरा। अब रामराय झुमकरा जब कट्ठे दोनों नाम दिए तो सहम तो तभी गा, भी मैंने तो नाम भी ना बताया नहीं, और इन्होंने मेरा नाम भी बता दिया। कुछ तो आधा ढीला तो वहां हो गया। वो कहने लगा भाई झुमकरा इधर आना, और मेरी उंगली का चोट लगी है, मेरा अड़बंद बांध दे। इसको अड़बंद बोलते हैं बेल्ट को, कपड़े उसी धोती का हिस्सा होता है। तो उसमें वो चारों तरफ से सदगुरु के लेके गरीबदास जी के वो गांठ लगाने लगा। शरीर के अंदर से धोती निकलकर धोती का गांठ लग गई, और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह फेर लिया कि मानो इन्होंने देखा ही नहीं। रामराय ने सोचा तेरा धोखा लग गया कि तो उल्टी गांठ लग गया, इसने धोती उल्टी घूम के आ गई। दोबारा फिर ऐसे किया, और फिर जब अंदर से निकल कर धोती फिर ऐसे गांठ लगी। उसने फिर फटाफट खोली, वह तेरा धोखा लगा कि चक्कर हो रहा है, उल्टी गांठ लग जाए जैसी खिलाड़ी से होया करें, वो लकड़ी के चारों तरफ नान दिया करें गांठ से। उसने तीसरी बार जब गांठ लाई, तीसरी बार भी ऐसे शरीर के अंदर से निकल गया। जब गरीबदास जी कहने लगा अरे क्या बात होगी रामराय, क्योंकि रामराय जी सोच रहे थे वो अपने कैसा जमींदार, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे जमींदार थे रामराय, कई हजार बीघे जमीन थी उनके भी। क्या सोच रहा था कि मेरे जैसा जमींदार इसको दुनिया सुखी सलाम करे। तब कहने लगा रामराय भाई मैं तो तेरे जैसा आदमी था, या गांठ क्यों ना लगती तेरे थे, या गांठ क्यों ना लगती। इसने लगा भाई बहुत देर करती। जब देखा ना ऊपर ने तो परमात्मा विष्णु रूप बनाकर, जिसके वो उपासक थे वो गरीबदास जी, उनका विष्णु रूप दिखाई दिया, चरणों में पड़ गया, बहुत बुरी तरह रोया। कहने लगे परमात्मा बख्श दो मुझे, बख्श दो मुझे। गरीबदास जी कहने लगे कोई बात ना बेटा, ये तो सबका भूल लगी है, तेरा के दोष है। स्नान करके परमात्मा बैठ के दोनों चर्चा करने लगे। तब परमेश्वर ने उनको पूरी कथा सुनाई। काहे की उसने कहा कि मैं गीता जी को मानता हूं। रामराय ने पूछा कहा सदगुरुदेव। कबीर साहब गरीबदास जी बोले भी गीता जी किसने बोला? अब श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। कबीर साहब गरीबदास जी कहने लगे भाई गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला जो उनके अंदर प्रवेश कर गया था रामराय। अब इतनी कृपा बख्श दी मालिक ने, क्योंकि उनका कुछ और रूप जब देख लिया था रामराय ने, तो वो इतना हो गया कि उनके ज्ञान सुनने को राजी हो गया।
और यदि ये लीला पहले ना करते परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, तो वो राम राय एक बात नहीं सुनता और कहता झूठ बोलो आप तो सारी, उठ कर चल पड़ता। अब वो विवश हो गया इस बात के, अभी इतनी जो शक्ति है, विष्णु रूप दिखाया है, शक्ति जरूर है कुछ ना कुछ, और इनकी सारी बात सुननी चाहिए, कहीं मुझे पाप ना लग जाए। अब क्या कहता है बंदी छोड़ के, श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। अब राम राय आप कहता तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मन स्वीकार नहीं कर रहा, वो अंतर्यामी जान गए। कहने लगा राम राय अर्थात झुमक रहा, देखो गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? तो राम राय ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया उनकी प्रार्थना पे, तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, तो भगवान ने गीता जी का ज्ञान देकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया। गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बात सुन, युद्ध क्यों हो रहा था फिर? कि कौरव और पांडव का भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। राम राय कहता नहीं जी वो तो धर्म युद्ध हो रहा था। गरीबदास जी कहने लगे नादान, दो भाइयों की लड़ाई आपस में एक जमीन बांटने पे, क्या है का धर्म युद्ध होया? यो कोई सोचो दिमाग से। देखो कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, और दुर्योधन ने पांडव को जुआ खिलाकर उनका राज जीत लिया। और वैसे देखा जाए तो धृतराष्ट्र बड़ा होने के कारण उन्हीं का राज, तो दुर्योधन ने पांडव को युधिष्ठिर को जुआ खिलाकर उसे राज्य जीत लिया था, और उनको 13 वर्ष का वनवास मिला था। 13 वर्ष का वनवास काट करके पूरा करके वापस आए, तो उन्होंने अपना राज्य मांगा। दुर्योधन कहने लगा भाई नहीं देता, हमारे पिता का हक है, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े थे, वो अंधे होने करके तेरे पिताजी का सूत बैठ गया, हमारा हक बने भाई, हम नहीं देते। अब ये कोई धर्म युद्ध नहीं था, तो भाई बंटवारा था। तो कृष्ण जी 3 बार उनके शांति दूत बनकर गए थे, ये समझाने के लिए भाई लड़ाई अच्छी बात नहीं, युद्ध में ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, और कौरव और पांडव तुम अपना मिलकर फैसला कर लो। और ये 2 दिन का जीवन है, ये राज भी यही रह जाएगा, पृथ्वी भी यही रह जाएगी, और ये इंद्रप्रस्थ का किला भी यही रह जाएगा। लेकिन नहीं मानते हैं, सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब ने कोशिश की लेकिन नहीं माने, ना पांडव मान रहे हैं, अपनी जिद से हट रहे हैं, ना कौरव हट रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पांडव जो हैं ये तेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा और श्री अर्जुन से ब्याही थी, और ये सोचा प्रभु ने कि हो सके तेरे कारण, अर्थात तेरी मानता सोच के, तेरा सहारा मान के, और कहीं ये पांडव युद्ध से उल्टे नहीं हट रहे, अनर्थ को तैयार हो रहे हैं, तो भगवान ने ये भी सोच के कि हो सके इसी कारण से ये युद्ध टल जावे। तीसरी बार जब फैसला करवाने गए उन दोनों की सभा में कौरव और पांडव विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भी देख लो, वैसे तुम नहीं मान रहे हो तो मेरा एक फैसला सुन लो, क्योंकि युद्ध की बिल्कुल तैयारी हो गई थी, सेनाएं बांट ली थी, वो राजा हमारे साथ है, वो राजा हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भी एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम नहीं मान रहे हो, तुम तो अपनी जिद पड़ कर बैठ गए दोनों के दोनों। अब ये मेरी कसम है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये वचन सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब भाई अब तो बिल्कुल हमारी तो पराजय है, भगवान हथियार नहीं उठाओगे, सेना तो दुर्योधन ने लेनी है, और ये हमने लेने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये शोभा नहीं देता हम इनको छोड़ दें किसी सेना को मांगे, और ये हथियार भी ना उठाएं। तो पांचों के पांचों पांडव उस सथल को छोड़कर सभा से मीटिंग से बाहर चले गए, और ये कहकर के हम भी आते हैं सलाह करके। बाहर खड़े होकर पांचों बतलाए, कहने लगे भी अब तो कोई अल्टरनेट रहा नहीं, कोई विकल्प नहीं है, हमारी पराजय निश्चित है, भगवान जो है ना हथियार नहीं उठाने,
उठाना, इन्होंने कसम खा ली। तो पांचों ने मिलकर एक फैसला किया कि भगवान से कह देते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध चढ़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को बाहर बुलाया, पांचों ने अपना प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत रह जाएगी प्रभु। तो श्री कृष्ण बोला, धन है तुम्हारे माता पिता ने, बहुत तो बढ़िया सोची तुमने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे ऐसा जुल्म हुआ है जिसमें करोड़ बहन विधवा हो, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जावे और खून की नदी बह जावे। वो तो एक सतोगुण भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्थात श्री विष्णु जी की छाती में भृगु ऋषि ने लात मार दी थी। तभी भगवान विष्णु ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा तो पत्थर जैसी सीना था, छाती थी, और आपका कमल जैसे पैर के चोट तो नहीं आई। यानी इतनी पुण्यात्मा, इतने यानी सहनशील और सतोगुण, युद्ध के विपरीत। नहीं तो भगवान कृष्ण चाहते तो टुकड़े टुकड़े कर देते उस भृगु ऋषि के, 1 मिनट में सुदर्शन चक्र करते। नहीं, वो युद्ध चाहते ही नहीं थे, वो तो बहुत भी नम्र आत्मा है। अब वही श्री कृष्ण बनकर आए हुए थे। अब अंदर पांडव की कौरव बैठे थे अकेले सभा में। श्री कृष्ण अंदर गए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन बात बन गई भाई, युद्ध खत्म हो जाएगा, एक काम करो तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, अब वो युद्ध नहीं करेंगे। अब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीता बुद्धि। युधिष्ठिर ने सोचा ये हार चुके हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी हथियार उठावा नहीं और इनके कई पैर नहीं, और उसने सोचा कि अब क्यों सिर में दर्द रखा, ये 5 गांव लेंगे, कल नहीं यही पास पास रहेंगे और आंख में कुनक वाला काम करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी स्थान नहीं है, यदि उन्हें स्थान चाहिए तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण नाराज हो गए थोड़े से, कहने लगे बुद्धि भ्रष्ट, कुछ तो आंख खोल ले, कहा 5 गांव में, कहा आधा राज, और युद्ध का के ना जाने। और युधिष्ठिर किस तरफ उठ बैठ जा, किस करवट उठ बैठ जा, आंख खोल ले भाई, तू मनुष्य नहीं दिखता, तू तो शैतान आदमी है। ये जो कटु वचन भगवान ने कहने पड़े उसकी सद्बुद्धि ठीक, उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए, लेकिन वो उसके विपरीत ज्यादा नाराज हो गया, और इतना नाराज हो गया कि अपने योद्धाओं से, सभास्थलों से कहा, सभासदों से कहा कि पकड़ दो इस कृष्ण को और कैद में डाल दो, हमारा यहीं से युद्ध प्रारंभ हो रहा है। अब जो ही उसके सभासद अर्थात योद्धागण खड़े हुए श्री कृष्ण जी को रेस्ट करने के लिए, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, और जिसके कारण वो सारे डर गए, घबरा गए, वो चमक सी लगी तेज शरीर की, और कोई ऐसे सोफा के नीचे बढ़ गए, कोई कुर्सियां तो तला गिर गए, और भगवान श्री कृष्ण निकल कर चले गए। अब भक्तात्माओं ये विचार करना, क्योंकि हम पहले तो हमारे पूर्वज बड़े भोले भाले थे, सिद्धि आत्मा थी, और वैसे तो हम भी भोले भाले थे जो अभी तक फंसे रहे इन अनजान संतां के चक्कर में। और जो गुरु लोग थे वो चतुर गणे थे, उन्हें ज्ञान कति नहीं था, पर दिखे थे वो बहुत विद्वान पुरुष। और जैसे अधूरी अटकलों पे हमें अटका दिया, हम सारे अटके पड़े, फिर वो परंपरा पड़ेगी, फिर उसमें कोई सोचने की शक्ति रही ना हमारे में कि सभी एक जैसी बातें बता रहे, फिर में शंका कहाँ। ये तो रजा कबीर परमेश्वर की उस आप मालिक की हुई है इस दास के ऊपर, ये सत्ज्ञान भर दिया इस दास के अंदर, अपनी कृपा से, उन्हीं की रजा से ये दास बोल रहा, नहीं तो जीव के बस का ये सत्ज्ञान सामने लाना। इतने भरे हुए समुद्रों में से ये सदग्रंथ समुद्र है चारों धर्मों के, इन समुद्रों से रतन निकालना, इन सदग्रंथों से सत्ज्ञान निकालना। ज्ञान तो सारा ही सत्य है, पर हमने जो चाहिए था, जैसे मंथन करते हैं ना दूध का, फिर घी बन जा, तो ये घी बना दिया मालिक ने, जो आपके सामने आप पुण्यात्माओं के लिए मालिक ने मेहनत करवाई इस दास से, और सद्बुद्धि और सहयोग हमेशा पल पल उनका साथ है। अब विचार करना कि जब गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था और अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, तो इस काल ने ज्योत निरंजन ब्रह्म ने अपना स्वरूप दिखाया, वो विराट रूप दिखाया। अब ये ज्योत निरंजन कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है,
इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीर प्राणी का आहार करने का, जिसके कारण ये अनर्थ करवाता है। जब इसने देखा कि श्री कृष्ण तो युद्ध नहीं करवाएगा, अर्जुन ने मना कर दिया है और श्री कृष्ण तो कह देगा चल भाई अर्जुन, धन है तेरे माता पिता ने, अब भी अनर्थ डाल दिया तूने, कुछ भी नहीं बिगड़ा है और चल वापस। तो उसी समय वो 21वें ब्रह्मांड से चलकर वो काल, वो ज्योति निरंजन उस श्री कृष्ण जी के शरीर में एज ए घोस्ट प्रेत की तरह प्रवेश कर गया। और श्री कृष्ण जी ने तो गीता का एक शब्द भी नहीं बोल रखा, अब आपके सामने प्रमाण होगा। जैसे प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर वो प्रेत आत्मा बोलती रहती है। जैसे वह शाम ने वह गाली दे थी बेबे खड़ी खड़ी, वह लड़की नहीं बोल रही थी, उसको प्रेत बोल रही थी। और जब वो निकल गई उसमें तो उस लड़की ने कुछ भी ना पता, मालूम नहीं क्या कहा मैंने, और वो ऐसी गालियां दे रही थी जैसे वही बोल रही हो, स्वयं ऐसी लग रही जैसे लड़की ही बोल रही हो, लेकिन उसके अंदर बोल हुआ भूत नहीं रही थी। ऐसे वो काल प्रवेश कर गया 21वें ब्रह्मांड से आके एक सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं ये देव लोग। इनमें एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि बहुचौलेदार है, एक सिद्धि लघु दीर्घ हो जाई, लघु बिल्कुल छोटा सा और दीर्घ जैसे विराट रूप दिखा दे। तो वो प्रेतवत काल जो है श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया था, लगा था जैसे कृष्ण जी बोल रहा, शरीर उसका बोल रहा था, लेकिन बोल रहा था काल। अब यहाँ जो गीता जी में बोलते समय जो विराट रूप दिखाया वो तो काल ने दिखाया, और जो कौरव की सभा में विराट रूप दिखाया वो श्री कृष्ण जी ने दिखाया। एक सिद्धि होती है जिसमें अब आपको मैं 2 मिनट में विराट रूप दिखा दूं, आपका ही आपके शरीर से बाहर निकाल के दिखा दूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। लेकिन वो अपनी कमाई के आधार पर, जिसमें जितनी भक्ति कमाई या शक्ति होगी उतना ही उसका चमक होगी, उतना ही उसका तेज नजर आएगा बाहर। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने भी विराट रूप दिखाया था और फिर काल ने अपना न्यारा दिखाया। अब देखिएगा इस ज्योति निरंजन की 1000 भुजा है, काल की, ब्रह्म की, और ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजाएं हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है शेरा वाली, इसकी 8 भुजाएं हैं। और इसी काल को सदाशिव, परमशिव या महाशिव आदि नाम से जाना जाता है। महाब्रह्मा महाविष्णु रूप से इसी को जाना जाता है। अब सबसे पहले देखिएगा 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में ये स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे, ना उन्होंने पहले कभी कहा मैं काल हूं, ना कभी बाद में कहा मैं काल हूं। यह है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 11 का और मंत्र नंबर 32 देखो। क्या बताया कि लोकों का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ काल हूं। अब साथ में मैंने थोड़ी संस्कृत भी देखनी होगी, क्योंकि इन महापुरुषों ने जो टीका किया है इनकी सोच पूरी नहीं थी, इनको ज्ञान संपूर्ण ना होने से इन्होंने अपने हिसाब से कुछ न कुछ घटा और बढ़ा के बातें कही है। अब काल है, सीधा संस्कृत देखिए, काल है, काल माने काल हूं, और इस समय इन लोकों का को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सथित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना भी, अर्थात तू ना लड़ेगा तो भी मार डालूंगा, तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी मारे जाएंगे। अब देखो कहता मैं अप्रवृत्त हुआ हूं, तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही बैठे थे। अब आगे देखो, अब 46 में देखो कि अर्जुन आंखों देखा बता रहा है भगवान ये सहस्र बाहो, सहस्र बाहो माने 1000 भुजा के भगवान अपने उसी रूप में आ जा। 11वें अध्याय का और नीचे देख 46वें श्लोक में, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो माने 1000 भुजा के भगवान। अब इनकी नहीं समझ में आई तो सहस्र बाहो लिख कर छोड़ दिया, बस के गोलमोल आ रहे ना, किसी की समझ में आवे ना पूछे। या सहस्र माने 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए, क्योंकि कृष्ण जी को अर्जुन विष्णु मान रहे थे, विष्णु का अवतार मान रहे थे, और वो चतुर्भुज रूप थे।
आगे देखिए 47 में क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, युगकाल बोला, ज्योति निरंजन श्री कृष्ण के शरीर में बोल रहा है कि ये अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति से के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में और सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ये बात अब पकड़ने की, जैसे वकील पकड़ा करें पॉइंट को, ये हमने अब ऐसा सियाना होकर चलना पड़ेगा जब इस अज्ञान रूप मुकदमे से हम जीतेंगे। अब यहाँ कहता तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा था। अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी तो पांडवों कौरवों की सभा में पहले अपना विराट रूप दिखा चुके थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।